जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। एंड यकीन मानिए, इस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो भसड़ मची हुई है, किंगडम आ गई है, धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 आने वाली है, सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा ऑलरेडी अपना धमाल मचा रही हैं। इतनी सारी मूवीज जब बॉक्स ऑफिस के ऊपर हों तो भाई देखने वाले जो दर्शक हैं उनके लिए तो एक बहार सी हो जाती है। सावन के महीने में यकीन मानिए दर्शक भी बड़े प्रफुल्लित हैं कि भैया चलिए इस बार अच्छा सिनेमा ही देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, आज हम जिन दो मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं, दोनों ही मूवीज में बॉक्स ऑफिस के ऊपर लिटरली धमाका पीट के रखा हुआ है। बॉक्स ऑफिस के ऊपर बिल्कुल छाई हुई हैं सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा। इन दोनों ही मूवीज ने सिर्फ पैसा नहीं बरसाया है बल्कि ऑडियंस के दिल को भी जीता है। तो चलिए आज डिटेल में जरा बात करते हैं इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और किस तरीके से ये पब्लिक को इमोशनली अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं और उसके जरिए एंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसा मसाला ऐड किया है जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। प्लस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कीजिएगा। एंड बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो भाई आपका फायदा ही है, कोई वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए सैयारा से अगर शुरू करें तो ये फिल्म मोहित सूरी साहब ने डायरेक्ट करी है। एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें कि हमको डेब्यूटेंट्स आहान पांडे और अनीत पड्डा को देखने के लिए मिला। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत शानदार है और ये फिल्म एक सुनामी है लिटरली बॉक्स ऑफिस के ऊपर। लास्ट मंथ, बल्कि इसी मंथ 18 जुलाई 2025 को ये मूवी रिलीज हुई और सिर्फ 12 दिन में ही इसने इंडिया में 266 करोड़ नेट कमा लिए। वर्ल्ड वाइड ये मूवी ऑलरेडी 375 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है 12 दिन में ही। एंड यूके में तो ये 2024-25 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी भी बन चुकी है। और अगर हम सिंपल नंबर्स की बात करें तो पहले हफ्ते में इस मूवी ने 172 करोड़ कमाए। सेकेंड वीकेंड पे, सिर्फ वीकेंड पे मतलब 3 दिनों में इस मूवी ने करीब 174 करोड़ का कलेक्शन किया, सॉरी 74 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें से कि 30 करोड़ तो अकेले संडे को आ गए। इवन अगर मैं नेपाल की बात करूं तो वहां पर भी इसने छावा, हाउसफुल 5 और सितारे जमी पर को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये फिल्म सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं। दरअसल सैयारा एक इमोशनल लव स्टोरी है जो कि कृष कपूर एक म्यूजिशियन एंड वानी बत्रा एक राइटर के प्यार, हार्ट ब्रेक और हीलिंग के पूरे सफर को दिखाती है। ऑडियंस इसकी इमोशनल डेप्थ और सोलफुल म्यूजिक से कनेक्ट कर रही है। तनिष्क बागची, विशाल मिश्रा, मिथुन जैसे कंपोजर्स का जो दिल है, जो म्यूजिक है, लिटरल दिल को छूने वाला है। सोशल मीडिया पर लोग इसके सॉन्ग्स पे रील्स बना रहे हैं, इमोशनल ट्रिब्यूट्स पोस्ट कर रहे हैं एंड लीड पेयर की केमिस्ट्री की हर तरफ तारीफें हो रही हैं। इवन अक्षय कुमार ने इसकी तारीफ करी है, कॉलिंग इट अ प्राउड मोमेंट फॉर द न्यू टैलेंट इन बॉलीवुड। अगर मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ इसके पूरे डेटा को शेयर करूं, सैयारा का जो 13 दिनों का टोटल कलेक्शन निकल कर आया है वो 274 करोड़ है। मतलब वेडनेसडे को इस मूवी ने 7.5 सीआर का कलेक्शन किया था एंड ट्यूसडे को जिस दिन टिकट रेट थोड़े डिस्काउंटेड थे उस दिन तो इस मूवी ने 10 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसके वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो वो 425 करोड़ रुपीज हो चुका है। इंडिया का नेट कलेक्शन 274 है, इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 328 है और अकेले ओवरसीज में 97 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। अगर मैं आज के बिजनेस की बात करूं तो आज 14th डे पर ये मूवी, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये ऑलरेडी 3 करोड़ कमाने के नज़दीक पहुंच चुकी है। एंड जैसा कि अभी तक का ट्रेंड देखा है इस मूवी के साथ में, शाम के शोज और रात के शोज में कलेक्शन बेहतर ही हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये मूवी अपने आप में बेंचमार्क भी सेट कर रही है और ऑब्वियस सी बात है पब्लिक को पसंद भी आ रही है। बट महाअवतार नरसिम्हा की जो एक दहाड़ है उससे भी कोई नहीं बच पाया है। अगर हम बात करें महाअवतार नरसिम्हा की, जो कि एक एनिमेटेड पौराणिक कथा के ऊपर बनाई हुई मूवी है, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अश्विन कुमार जी ने एंड इसको प्रोड्यूस किया है हुम्बाले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शंस ने। यह फिल्म 25 जुलाई 2025 को ही रिलीज हुई है, लेकिन इसने इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है उसका कोई सानी नहीं है। यह अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन एनिमेटेड मूवी बन चुकी है, सरपासिंग 2005 की हनुमान। बॉक्स ऑफिस पे इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो फर्स्ट वीकेंड में इस मूवी ने 19 करोड़ कमाए थे, जिसमें से कि 15.5 करोड़ रुपीस नेट थे और हिंदी का वर्जन का कलेक्शन जो था वो अकेले ही 11.35 करोड़ था। 6 दिन में इंडिया नेट कलेक्शन रुपीस 37.25 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। मंडे को इसने सैयारा को पीछे छोड़ के नंबर 1 मूवी का स्पॉट भी ले लिया हिंदी बॉक्स ऑफिस पर। यह फिल्म दरअसल लॉर्ड विष्णु के नरसिम्हा अवतार और प्रहलाद महाराज के डिवोशन की कहानी है। इसका पौराणिक थीम जो है और हाई क्वालिटी एनिमेशन जो है वो ऑडियंस के दिल में घर कर रहा है। स्पेशली अगर हम फैमिलीज़ की बात करें, बच्चों की बात करें, जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग हैं वो इससे काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसको एक मस्ट वॉच सिनेमा बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इसके विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग काफ़ी बेहतरीन है और उसकी तारीफ हो रही है। इस्कॉन जैसे ग्रुप्स ने तो इसे मास बुकिंग के जरिए और पॉपुलैरिटी दी, तो काफ़ी बूस्ट मिल रहा है इसको। अगर मैं इसके एग्जैक्ट फिगर्स की बात करूं जो फिलहाल निकल कर आ रहे हैं तो महाअवतार नरसिम्हा ने
जो वेडनेसडे तक के आंकड़े आए थे, मतलब वेडनेसडे को इसने 7.7 करोड़ का बिजनेस किया है, ट्यूसडे को भी 7.7 करोड़ का ही किया था, तो ऐसे इसका वेडनेसडे तक आंकड़ा 37.25 करोड़ का हो चुका है, जिसमें से कि हिंदी में अकेले 26 करोड़ रुपए कमा चुकी है और ग्रॉस कलेक्शन जो इसका इंडिया में 44 हो चुका है। एंड सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि वेडनेसडे जैसे वर्किंग डे को भी इसकी ऑक्यूपेंसी 50% जा रही है। अगर मुझे लगता है कि इसकी नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ेंगी तो इस मूवी को और फायदा हो सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी 68% तक जा रही है, जो कि अगेन रिमार्केबल है। अगर हम आज के कलेक्शन की बात करें तो अभी जिस पॉइंट पर हम वीडियो बना रहे हैं ऑलरेडी 2.5 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, 40 करोड़ का ऑलमोस्ट इसका बिजनेस इंडिया में हो चुका है नेट कलेक्शन में। प्लस अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो आज इसकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी डाउन जरूर है, बट स्टिल अभी भी इसकी ऑक्यूपेंसी 30% को अटेन करी हुई है, मतलब कि आप इसको कम या खराब नहीं बोल सकते। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मूवी ने जो एक स्ट्राइकिंग, एक रिमार्केबल प्रेजेंस अपनी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दिखाई है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। एंड जिस तरीके से इस मूवी को अभी प्रेज मिल रहा है, मुझे लगता है कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल ऑडियंस है जो कि इस मूवी को देखने के लिए धड़क 2 और सन ऑफ सरदार के रिलीज होने के बाद भी जाएगा। अगर हम इन मूवीज के सक्सेस की बात करें तो देखिए, ये दोनों फिल्म्स काफ़ी बड़ी हिट हुई हैं। सैयारा का सक्सेस का राज है उसका यूनिवर्सल अपील। लव स्टोरीज हमेशा इंडियन ऑडियंस को पसंद आती हैं और फिर मोहित सूरी ने एक बार फिर से अपना जादू चलाया है। अहान और अनीत के फ्रेश फेसेस ने नई एनर्जी दी है और म्यूजिक ने फिल्म को आइकॉनिक बना दिया है। प्लस ये फिल्म अर्बन यूथ के साथ साथ स्मॉल टाउन्स में भी काफ़ी छा रही है। महाअवतार नरसिम्हा का सक्सेस कल्चर और स्पिरिचुअल कनेक्ट से आता है। इंडियन ऑडियंस को अपनी पौराणिक कथाओं और धर्म से जुड़ा हुआ कंटेंट वैसे भी हमेशा ही पसंद आता रहा है और ये फिल्म वही दे रही है। हुमाले फिल्म जो कि KGF, कांतारा, सालार जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज ऑलरेडी दे चुकी हैं, उन्होंने एक बार फिर से एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे सामने निकाला है। प्लस एनिमेशन का लेवल इस बार और भी बेहतर हो चुका है, तो बच्चे भी इससे काफ़ी जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, प्लस एंजॉय कर रहे हैं एंड फैमिलीज भी साथ में आ रही हैं। दोनों ही फिल्मों को सबसे बड़ा फैक्टर जो ऊपर लेकर गया है वो है इसके स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ कैपेबिलिटी। सैयारा के फैंस इमोशनल रील्स बना रहे हैं, जबकि महाअवतार नरसिम्हा के फैंस इसे कल्चरल मूवमेंट बता रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में जब पब्लिक अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती है सिनेमा से, तो वो लोग एक अलग ही लेवल पर लेकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही फिल्म्स एक दूसरे से कंपीट भी कहीं ना कहीं कर रही हैं। सैयारा के सेकंड वीक में थोड़ी ड्रॉप आई क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा ने स्क्रीन्स और ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब किया। प्लस अपकमिंग रिलीज जैसे कि सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 भी इनको चैलेंज कर सकते हैं। फ्यूचर में सैयारा करीब 400 करोड़ के क्लब में एंट्री, मतलब 425 करोड़ ये ऑलरेडी कमा चुकी है, बट नेट कलेक्शन में भी थोड़ी बहुत कसर बाकी है, उसके लिए रेडी है। जबकि महाअवतार नरसिम्हा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अब रिलीज होने वाली है। कल इसको हुमाले फिल्म्स प्लान कर रहे हैं कि दूसरे लैंग्वेजेस में डब करके इसको काफ़ी और जगहों पर भी रिलीज करें। इन सब के अलावा महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी हुमाले फिल्म्स का प्लान है, जिसमें कि अगले पार्ट से महाअवतार परशुराम और महाअवतार काल्की आएंगे। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, मूवीज इस समय काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। ऐसे में सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा का बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस कनेक्शन लिटरली जादू कर रहा है। दोनों फिल्म्स ने एक्चुअली में प्रूव किया है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट और इमोशनल कनेक्ट के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद आई। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।